हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। सो हमने सॉलिड स्टेट यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 टाइप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट क्या था आयनिक सॉलिड और दूसरा क्या किया था मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, आज हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इन दीज सॉलिड्स the constituent particles are known metals linked to adjacent atoms by covalent bond throughout the crystals. तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखो, इन दिस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। कौन से होंगे इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? नॉन मेटल्स लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम्स। मतलब ये किससे लिंक होंगे? नॉन मेटल किससे लिंक होंगे? अपने साथ वाले एटम्स के साथ लिंक होंगे। और कैसे होंगे? बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोवलेंट के नाम से, कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा, जो ये सॉलिड्स हैं, इसमें एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डायमंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है साइड में, ये किसका स्ट्रक्चर है? डायमंड का स्ट्रक्चर। जो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है कैसे बनता है? कार्बन एटम से मिलके बनता है। ठीक है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? कार्बन एटम्स। ठीक है, अब जैसे कार्बन एटम है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, और वो किससे लिंक है? एडजेसेंट एटम से। एडजेसेंट मतलब साथ वाले एटम। इसके साथ में ये वाला एटम है, और कौन सा है? ये एटम है। एक ये एटम है, इसके साथ एक ये एटम है। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड। कि जो कार्बन एटम है ये अपने साथ वाले एटम से लिंक है। ठीक है, और कितने एटम से लिंक होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो, आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंट्रीब्यूट होंगे? 2, 4। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाता है एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एटम के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए कार्बन एटम ने अपने एडजेसेंट एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाए। कौन से बनाए? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये भी क्या है? कार्बन एटम, ये भी क्या है? कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये कार्बन एटम है। ठीक है, ये भी क्या है? 4 एटम के साथ लिंक है। कौन सा एडजेसेंट? कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी उठा लो, ये वाला कार्बन एटम है मान लो। ठीक है, ये भी 4 एटम से एडजेसेंट है। मतलब लिंक है, 4 एटम के साथ लिंक है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एडजेसेंट है इसके साथ वाले एटम। एक ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम है और एक ये वाला एटम है,
एक ये वाला एटम। तो पूरे स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूटी ऐसे ही चलेगा कि जो कार्बन एटम है वो अपने एडजेसेंट एटम के 4 एडजेसेंट एटम के साथ लिंक होगा बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस चलता रहेगा, तो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। तो ये क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। ये इसका एग्जाम्पल था डायमंड का। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या हो रहेगी इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्या है, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड these solids are very hard, are very hard। क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई। इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर्स। दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मीन्स क्या होता है, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। अब जो ये नेटवर्क सॉलिड्स है या कोवेलेंट सॉलिड्स है, जैसे एग्जांपल डायमंड ही है, तो इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता, इसका रीज़न देखो क्या है। क्योंकि देखो कार्बन एटम के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन एटम ने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनसे क्या किया, बॉन्ड बना लिया अपने एडजेसेंट एटम के साथ। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे, ठीक है। डायमंड क्या है, इंसुलेटर्स, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, आपने अच्छे से स्टडी करना है इसको। थैंक यू।